जय महाकाल। सभी मेरे सुनने वाले जो भाई बंधु लोग हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में। आज का वीडियो कुल देवी से रिलेटेड है। कुल देवी वह शक्ति है जो एक वंश की रक्षा करती हैं। जब कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं तो 7 पीढ़ियां इसका दुख भोगती हैं, लेकिन जब वे प्रसन्न होकर घर की चौखट लांघती हैं तो दरिद्रता खिड़की से बाहर भाग जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके घर के किसी कोने में एक ऐसी खुशबू आती है जो आपने कभी बाजार से खरीदे इत्र या अगरबत्ती में भी नहीं पाई? क्या आपका मन अचानक शांत हो जाता है? तो आज मैं आपको उन गुप्त संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप जान पाएंगे कि आपकी कुलदेवी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। देखिए, शास्त्रों में देव शक्तियां जो होती हैं, दैवी शक्तियां कह लें या देवताओं की शक्तियां कह लें, इनकी अपनी एक विशिष्ट गंध होती है, यानी इनकी एक अपनी विशिष्ट गंध होती है। अगर आपके घर के ईशान कोण, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जहां पर मंदिर होता है, या आप कह सकते हैं कि पूजा घर के पास अगर अचानक आपको मोगरे, चमेली या जलती हुई शुद्ध देसी घी की सुगंध आने लगे, जबकि आपने वहां तो कुछ जलाया ही नहीं, तो समझ लीजिए कि कुल देवी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और देखिए, ये गंध कोई साधारण नहीं होती है, ये आपके आज्ञा चक्र को झकझोर देती है। देवी की उपस्थिति से वातावरण का तापमान भी अचानक सुखद हो जाता है। घर का वह विशेष कोना, कुल देवी का वास, सबसे पहले घर की दहलीज और फिर रसोई के उत्तर पूर्वी कोने में होता है। अगर आपको रात के ब्रह्म मुहूर्त में रसोई से पायल की खनक या बर्तनों की धीमी सी आहट सुनाई दे तो आप डरे मत। यह मां का आशीर्वाद है जो आपके अन्नपूर्णा भंडार को भरने आई है। जब देवी आती हैं तो घर के पालतू जानवर शांत हो जाते हैं और छोटे बच्चे बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगते हैं। यह सूक्ष्म जगत का वो आनंद है जो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। पर आजकल शहरों में आने के कारण लोग अपने समय को ही भूल गए हैं। आज दुर्भाग्य है कि किसी से पूछे कि आपके कुल देवी देवता को आप पूजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो जवाब आता है कि मुझे तो अपने कुल देवी देवता का ही पता नहीं है। ध्यान दें, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, मैंने अपने हर वीडियो में पहले के अगर आपने देखे होंगे, मैंने यही कहा है कि पितृ अगर आपके घर में प्रसन्न नहीं है, कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है, फिर आप कितनी भी पूजा कर लें, आपको तरक्की देखने को नहीं मिलेगी। पैसा आएगा और उसी रास्ते से खिड़की से बाहर भी चला जाएगा। कुल देवी आपके घर की ढाल है, सुरक्षा कवच है बाहरी शक्तियों से, चाहे फिजिकल हो चाहे इनविजुअल अदृश्य हो। पितृ प्रसन्न होते हैं तो उस घर में बरकत होती है। देखिए, मां को रोकने का घर में विधान है, देवी को घर में रोकने का विधान है, और इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये सुगंध आ रही है तो इसे नजरअंदाज आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक कांसे के पात्र में
जल भरना है, उसमें थोड़ा गंगा जल और गुलाब की पंखुड़ियां डालना है। घर के मुख्य द्वार पर सिद्ध तिलक से आपको स्वास्तिक बनाना है। कुलदेवी का नाम लेकर एक घी का दीपक जलाना है। याद रखें, कुलदेवी ही घर की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार है। अगर वे खुश हैं तो कोई भी तांत्रिक हमला या बुरी नजर आपके परिवार का बाल बाका भी नहीं कर सकती है। तो अपने जड़ों से आपको जुड़ना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। आप अगर मेरे लॉन्ग वीडियो पर जाकर डालेंगे कुलदेवी मां के प्रसन्न होने के 16 लक्षण, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा कुलदेवी के रुष्ट होने के भी वीडियो हैं, देखिएगा। और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मैं आशा करता हूं मैंने सारे टॉपिक को कवर कर दिया है, क्योंकि क्या है कुलदेवी मैंने ये बता दिया, सुगंध जो होता है उसके रहस्य के बारे में बताया, और कहां कहां से खुशबू आती है उसका क्या मतलब होता है ये बताया, और कैसे हम घर में रोक सकते हैं इसका विधान भी बता दिया। मैं फिर भी कहता हूं कि अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि गुरुजी ये छूट गया। अभी के लिए बा महाकाल आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और कमेंट में आदेश लिखिएगा और मुझे भी इजाजत दीजिएगा। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।